नमस्कार मित्रों, नमस्कार। हम छात्र वर्षों तक दिन रात मेहनत करते हैं, अपने परिवार से दूर रहकर, गांव से दूर रहकर। हमारे माता-पिता हमसे उम्मीद रखते हैं और अपने सपने हम पर टिका देते हैं। लेकिन जब पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी या पारदर्शिता की कमी सामने आती है, तो केवल एक परीक्षा नहीं खराब होती, एक परीक्षा नहीं टूटती, एक परिवार का विश्वास टूटता है और एक युवा का सपना भी टूटता है। जिस तरीके से जंतर मंतर में सोनम वांगचुक सहित अन्य सभी लोगों की सब लोग बैठे हैं, हम उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं और उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने हम छात्रों के अधिकार और शिक्षा में पारदर्शिता की मांग उठा रहे हैं। बेचारे इतने दिनों से भूखे तसाए बैठे हैं, लेकिन सरकार के बिल्कुल पसीना तक नहीं आ रहा। हम किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। केवल एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे देने से ही कुछ नहीं होगा। हम पूरी शासन व्यवस्था में सुधार हो ये चाह रहे हैं। लेकिन सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, छात्र हित में सोचे। बस हम ये सोचते हैं ऐसे कानून बने ताकि छात्र है उसके साथ कभी अन्याय नहीं हो। हमारी सरकार ने पहले नियम बना चुकी कि नाबालिगों के साथ ना तो कोई नाबालिगों से कोई काम काम करवाया जा सकता है, ना कुछ और। लेकिन उन नाबालिगों को सरकार ने, वही 15-16 साल के होंगे, उनको दौड़ा दौड़ा कर जंतर मंतर पे पिटवाया। एक टीचर होता है, उसको तक मना कर रखा है कि आप बच्चों के हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन सरकार ने उनको उनको पुलिसों के डंडे खाने के लिए मजबूर कर दिया है। उनके माता पिताओं से क्या बीत रही होगी आपको पता है। पैसे वाले लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो डॉक्टर यहाँ से नहीं तो विदेश से बनवा सकते हैं, कहीं से भी वहाँ से पढ़ाई करके। लेकिन एक गरीब आदमियों को जो यहाँ तैयारी करके और बनते हैं डॉक्टर, अब उसमें भी गड़बड़ी। इतनी बड़ी परीक्षा, पूरी इंडिया लेवल की परीक्षा, लेकिन ये सरकार का फेलियर है। सरकार सही ढंग से सरकार नहीं चलाना, ये सरकार का फेलियर है। ये पूरे शासन व्यवस्था पर फेलियर है कि एक पेपर तक सही नहीं करा सकते। मैं बता दूं, सोनम वांगचुक पर बनी एक मूवी बनी थी 3 इडियट्स। उसको लोग बागों ने उस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से सराहा, उसको काफ़ी देखा, बहुत हिट मूवी रही। वो सोनम वांगचुक जिसने रियल गरीबी देखकर इतने बड़े इतना कुछ किया है, वो यदि धरने पर बैठा है तो कुछ तो गलत हो रहा है। मेरी तो यही अपील है सरकार से कि वो बहुत छात्रों के हित में सोचे और छात्रों के साथ रहे, क्योंकि ये छात्री, ये युवा ही सरकार में बहुत मायने रखते हैं। भविष्य इनसे ही तय होता है। यदि आज आप इनको परेशान करोगे तो इनकी जो युवाओं के जो क्रांतिकारी शरीर दिमाग है, उससे कुछ गलत ना हो जाए। जय हिंद।